नमस्कार। मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रही हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी संसद में एसआईआर के मुद्दे को उठा रही है, वोट चोरी के मुद्दे को उठा रही है, टीवी मीडिया में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि बीएसपी इस लड़ाई में कहाँ खड़ी है, क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे में और वोटों की हेराफेरी में सबसे ज़्यादा नुकसान बसपा को होता है। आखिर बहन जी क्या कर रही हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहन जी ने पिछले 3 महीने में वो काम किया है जिससे आगे बीएसपी जो है वो 10 साल के लिए मजबूत हो जाएगी। बहन जी ने बीएसपी की सबसे बड़ी मुसीबत दूर कर दी है, या फिर ये कह लीजिए कि बीएसपी की राह में सबसे बड़ा कांटा था वो बहन जी ने निकाल दिया है। जी हाँ, बहन जी ने खामोशी से जो काम किया है वो उनकी पार्टी और संगठन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस तरीके से बहन जी चुपचाप काम कर रही हैं, तमाम जो लोग हैं वो सवाल उठाते हैं कि बहन जी लड़ाई में नहीं है। लेकिन बहन जी की पार्टी में एक सबसे बड़ी कमी जो थी, जो महसूस की जा रही थी, जो चुनाव दर चुनाव सामने आ रही थी, बहन जी ने उस पर संज्ञान लिया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पिछले 14 साल से सत्ता से बाहर है और सत्ता से बाहर होने के बाद बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर और चुनाव चिन्ह पर भी खतरा मंडरा रहा है अगर 27 के चुनाव में प्रदर्शन जो है वो सही नहीं रहा तो। ऐसे में बहन जी ने बसपा को इस तरीके से दुरुस्त किया है कि जो एक शिकायत हुआ करती थी तमाम जगहों से, उसको बहन जी ने सॉल्व कर दिया है, यानी कि वो शिकायत जो है वो ख़त्म कर दी है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। क्या चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मीडिया में प्रचार होता है? क्या चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रवक्ता होते हैं? क्या चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आरोप प्रत्यारोप होते हैं? या फिर चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी संगठन होता है? जी हाँ, बसपा में काफ़ी लंबे समय से एक शिकायत चल रही थी कि बसपा का संगठन जो है वो ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर हो गया है। जो बसपा का वोटर है वो इस बात को कहा करता था कि जो हमारा संगठन है वो उस तरीके से सक्रिय नहीं रहता है जिस तरीके से तमाम अन्य पार्टियों के संगठन सक्रिय हैं। आप देखिए अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी जो 37 सांसद जीत के आई उत्तर प्रदेश में, उसका संगठन जो है वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मजबूत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं हर गली मोहल्ला बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर बूथ पर चुनाव के दौरान उनके बस्ते लगते हैं तो उनको पता लगता है कि कहाँ उनके साथ क्या धांधली हो रही है। बीएसपी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो काफ़ी लंबे समय से ये आ रही थी कि बीएसपी की जो बूथ और सेक्टर कमेटी थी वो ख़त्म हो गई थी। वो सिर्फ कागज़ों पर दिखाई दे रही थी, कई जगहों पर तो वो कागज़ों पर भी नहीं थी। और नतीजा ये होता था कि जो चुनाव के दौरान बस्ते लगा करते थे, बीएसपी के बस्ते तक बूथों पे नहीं लगते थे। और जब जो बीएसपी का वोटर है जो पारंपरिक रूप से बसपा को वोट करता आया है, उस तक जब बसपा के कार्यकर्ता नहीं पहुंचते थे तो वो वोटर फिर ये सोचता था कि हमारी पार्टी तो लड़ाई में नहीं है, हमारी पार्टी के लोग हम तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो बहन जी ने लगभग आज से 3 महीने पहले एक बड़ा काम जो था वो अपने संगठन को दिया, बूथ और सेक्टर कमेटी का गठन करने का। ये काम वैसे तो हर बार पार्टी में होता था, लेकिन इस बार इस काम में बदलाव ये था कि जो पार्टी की सदस्यता के लिए रसीद रखी गई वो घटाकर 50 रुपया कर दी गई थी 1 साल पहले। उसके बाद फिर एक लंबा समय दिया गया, लगभग 4 से 5 महीने का समय दिया गया और कहा गया कि आप लोग जाइए अपने बूथ और सेक्टर पर कमेटी को मजबूत कीजिए, हर गली मोहल्लों में बूथ को बनाइए ताकि हमारा जो वोटर है वो हमसे बंधा रहे, ताकि हमारी मैसेज कन्वेइंग जो है वो इजी हो पाए, ताकि जो हमारा संगठन है वो मजबूत रहे। बहन जी पिछले 4 महीने से इसी पर काम कर रही हैं और लगातार एक एक व्यक्ति को, मंडल प्रभारी को, जिला अध्यक्ष को बुलाकर संज्ञान ले रही हैं
और हाल ही में मैं कुछ ज़िलों में घूम कर आया तो मैंने देखा वहाँ पर किस तरीके से बूथ और सेक्टर कमेटी पर, विधानसभा कमेटी पर काम जो है वो चल रहा है। क्योंकि जब तक आपका बस्ता बूथ पर नहीं होगा, जब तक आपके लोग बूथ पर नहीं होंगे, तब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा। चुनाव जीतने के लिए सबसे मजबूत चीज़ होती है संगठन। बहन जी ने उसी संगठन को बनाने पर लगभग पिछले 4 महीने में काम किया है। इसलिए ऐसा लग रहा था कि बीएसपी जो है वो शांत है, बीएसपी जो है वो चुप है, बीएसपी जो है वो कुछ नहीं कर रही है, वो लड़ाई में नहीं है। जब तक आपके पास बूथ और सेक्टर कमेटी पे लोग नहीं होंगे, संगठन पे लोग नहीं होंगे, आपको अगर ज्ञापन भी देना होगा डीएम को तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं धरना प्रदर्शन करना होगा, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कहीं कन्वेंसिंग करनी होगी, अपने लोगों को इकट्ठा करना होगा, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। मान्यवर कांशीराम ने जिस तरीके से बूथ और सेक्टर कमेटी पर काम किया, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और वही फॉर्मूला लेकर आज पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मान्यवर साहब ने जो बूथ सेक्टर कमेटी को लेकर काम किया, वो कहीं ना कहीं पिछले 4 से 5 साल में बीएसपी के वो कम होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। ये बताया जाता था कि जो पदाधिकारी हैं वो लोगों तक जाते ही नहीं हैं, वो मीटिंग लगाते ही नहीं हैं। लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किस तरीके से बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं वो बूथ और सेक्टर पर मीटिंगें लगा रहे हैं। देखिए, बूथ और सेक्टर अगर मजबूत होगा, आपका वोटर आपके साथ होगा, आपका दलित वोटर आपके साथ होगा, तो आपके पास फिर कैंडिडेट आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। और जब आपके पास मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो अपनी जाति का जनाधार भी लेकर आएंगे। और वो अगर अपनी जाति का जनाधार लेकर आएंगे तो फिर आपका 2007 वाला समीकरण बनेगा। अखिलेश यादव के साथ क्या है? अखिलेश यादव का जो पार्टी का संगठन है, जो उनकी अपनी जाति का वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, वो उनके बूथ को मजबूत करता है, वो उनके संगठन को मजबूत करता है। और ऐसे फिर आगे अखिलेश यादव जो हैं वो टिकट बंटवारे में फॉर्मूला दिखाते हैं। जो टिकट बंटवारे का फॉर्मूला है, इसमें सोशल इंजीनियरिंग लगाते हैं और फिर बूथ के लोग, सेक्टर के लोग, संगठन के लोग प्लस कैंडिडेट की जाति के लोग मिलकर जिताऊ समीकरण बनाते हैं। बीएसपी भी उसी तरीके से सबसे पहले जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो सबसे बड़ी कमी थी, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था, उस पर काम कर रही। साथ ही साथ जो पिछड़ा कमेटी थी, जिस तरीके से पिछड़ों को हम लगातार देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, विश्वनाथ पाल जो हैं वो बूथ सेक्टर कमेटी पर, पिछड़ा कमेटी पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, विश्वनाथ पाल जो है वो बूथ और सेक्टर कमेटी की जो बैठकें हैं उनको लखनऊ में लेते हैं, अति पिछड़ा वर्ग की जो हैं। तो जाहिर सी बात है जो अति पिछड़ा वर्ग की कमेटियां हैं वो मजबूत हो रही हैं। और जो सबसे बड़ी कमी थी संगठन को लेकर, अब बीएसपी जो है वो संगठन पर काम कर रही है। तो बहन जी चुपचाप नहीं बैठी हैं, बहन जी निष्क्रिय नहीं हैं, बहन जी चुपचाप जो हैं वो अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं। क्योंकि बिना संगठन को मजबूत किए किसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप भीड़ को जिले में मोबिलाइज नहीं करवा सकते। तो बहन जी अभी वही कर रही हैं और लगभग बूथ सेक्टर कमेटी का जो काम है वो पूरा हो चुका है। एक एक नेताओं को बुलाकर, एक एक मंडल प्रभारी जिला अध्यक्षों को बुलाकर लखनऊ में उनसे जो है वो डिटेल ली जा रही है, उनके काम को रिव्यू किया जा रहा है। और इस बूथ सेक्टर कमेटी जो है, इसका सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें होगा कि आखिर बसपा की जो बूथ सेक्टर कमेटी है वो कितनी मजबूत हुई है, वो कितनी सक्रिय है और जो नेताओं ने काम किया है वो किस तरीके से किया है। तो उसका सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ा लिटमस पेपर टेस्ट जो है वो 2026 के पंचायत चुनाव में नजर आएगा। तो आपको क्या लगता है कि बसपा किस तरीके से जो बूथ संगठन और सेक्टर कमेटी पर काम कर रही है, क्या ये आगे बसपा को और मजबूत करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आप लोगों के यहाँ पर बसपा के लोग अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।